हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि आईटीआई के सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर हैं, किस किस टॉपिक को उसमें जो है तो रखा गया है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और मेनली क्या है बच्चों कि ये जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर का जो है वो आईटीआई निम्मी पैटर्न के आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। ओके, निम्मी जो पैटर्न है उसके आधार पर मैंने इस सिलेबस को डिजाइन किया है। साथ में यह है बच्चों आईटीआई प्रथम वर्ष के लिए सिलेबस बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले आप लोग बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है उसमें टोटल 24 चैप्टर हैं बच्चों, 24 चैप्टर हैं। उन 24 चैप्टर को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं प्रत्येक चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बच्चों यह वीडियो जो है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईटीआई फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैं लेकर के आया हूं इस सिलेबस को और मैं कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों आईटीआई का पूरा सिलेबस। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों सबसे पहले कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो थ्योरी है उसमें क्या दिया गया है बच्चों, ट्रेड का परिचय, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि ट्रेड का परिचय क्या होता है। ओके, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य क्या होता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन क्या काम करता है, इलेक्ट्रीशियन क्या क्या कर सकता है। ओके, इलेक्ट्रीशियन के रूल्स क्या होते हैं, उनकी लिमिटेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट में। ओके, चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे बच्चों सामान्य हस्त औजार के बारे में। नॉर्मली हमारे पास सामान्य हस्त औजार जो होते हैं जो हमारे हाथ से ऑपरेट किए जाते हैं, हम लोग जो हाथ में लेकर के उन उपकरणों को है ना किसी सब स्टेशन में काम करते हैं, किसी पावर प्लांट में काम करते हैं, या हम कहें कि फेज बांधना, ओके, डीओ बांधना, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मली सामान्य हस्त औजार के अंतर्गत आती हैं। उन उपकरणों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कहां पे, चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे बच्चों प्रारंभिक विद्युत। ओके, प्रारंभिक विद्युत क्या होती है, जैसे मैं बता दूं एग्जांपल के लिए कि इलेक्ट्रिक जो है तो इलेक्ट्रिक में सबसे पहले आता है करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर है ना, पावर फैक्टर आता है आपका। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। ओके, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे बच्चों विद्युतीय पदार्थ एवं केबल के बारे में। जो केबल बनती है वो किस पदार्थ की बनती है। ओके, विद्युत वाली जो केबल होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, किस प्रकार से बनी होती है, उसमें कितने लेयर होते हैं, है ना, अंडरग्राउंड केबल कैसी होती है ना, जो तो ओवरहेड केबल कैसी होती है, उन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे बच्चों हम लोग सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डरिंग क्या होता है मैं बता दूं आप लोग को। सोल्डरिंग का मतलब होता है किसी भी पीसीबी प्लेट में, जैसे कि आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है, उस प्लेट में क्या होता है बच्चों, डायोड लगा होता है, सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, आईसी लगी होती है, चिप लगी होती है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। और वो जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है, जैसे टीवी हो गई, टीवी का पैनल जो होता है पीछे साइड ग्रीन होता है, मोबाइल के चार्जर में होता है, तो वो ग्रीन प्लेट को हम लोग बोलते हैं बच्चों पीसीबी। ओके, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सोल्डरिंग करते हैं। किसी भी तार को कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान में यदि आप जाओगे तो उसके पास क्या होता है बच्चों, कैया होती है। ओके, वो कैया होती है, उसको क्या करता है वो है ना कनेक्शन करता है। जैसे वो जो है तो कनेक्शन कर देता तो वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी तार को कॉन्टेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 5 में देखने वाले हैं बच्चों क्या, सोल्डरिंग देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे बच्चों डीसी परिपथ के बारे में। ओके, डीसी सर्किट क्या होती है, डीसी परिपथ क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी दूरी कितनी होती है। ओके, डीसी परिपथ में जो डीसी करंट फ्लो होती है ना, उसका मान क्या होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीसी परिपथ चैप्टर नंबर 6 में। ओके, चैप्टर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे बच्चों सामान्य विद्युतीय उपसाधन। नॉर्मली जो हमारे पास विद्युतीय उपसाधन होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेल एवं बैटरी के बारे में। चैप्टर नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल कितने प्रकार का होता है तो हम बताएंगे, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल होते हैं, है ना। फिर उनके अंदर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे डेनियल सेल हो गया, लैक्लांसी सेल हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल में। बैटरी हम लोग देखेंगे कि बैटरी का जो काम होता है ना, उसकी एम्पियर आवर्स क्षमता कितनी होती है, वाट आवर्स क्षमता कितनी होती है, उनकी रेटिंग क्या होती है। ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कहां पे, चैप्टर नंबर 8 में।
चैप्टर नंबर 9 में मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों आप लोग को वर्कशॉप टूल के बारे में। ओके, यदि आपकी आईटीआई में एडमिशन हो गया है, आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने क्लास में देखे होंगे कि कोई भी इंस्ट्रक्टर जो होता है या ट्रेनिंग ऑफिसर जो होता है वो लैब में ले जाकर के आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। उस लैब में यदि आप जाते हैं तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्कशॉप टूल्स। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 9 में वर्कशॉप टूल्स के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे बच्चों चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 10 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकत्व क्या होता है तो मैं बता दूं, अगर ब्रह्मांड में, अगर अपने पूरे पृथ्वी में हम कह सकते हैं कि अगर पूरी पृथ्वी में अगर करंट है, विद्युत है, बिजली है, तो वो सबसे बड़ा रीजन किसका है, चुंबकत्व का। ओके स्टूडेंट, यदि चुंबक नहीं होता, यदि चुंबक ना हो तो बिजली बनना पॉसिबल नहीं है। अर्थात ना तो मोटर होगी, ना जनरेटर होगा, ना ट्रांसफार्मर होगा, ना कोई हमारी बल्ब होगी, ना फैन होगा, कुछ भी नहीं होगा। अर्थात मैग्नेटिज्म का, चुंबक का इलेक्ट्रिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे बच्चों तो मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या देखेंगे, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेट कैसे बनता है, मैग्नेट क्या रोल होता है। क्योंकि किसी भी मोटर को घुमाने के लिए मैग्नेट बनाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी जनरेटर में विद्युत जनरेट करने के लिए उसमें मैग्नेट का होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी ट्रांसफार्मर में यदि हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, उसमें कॉइलिंग के साथ साथ में मैग्नेट है ना, फ्लक्स बनना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि जो अगर चुंबक नहीं होता, हमारे चुंबक की खोज नहीं हुई होती, तो शायद आज हम लोग जो है तो इस उजाले में नहीं रहते, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती। ओके, चैप्टर नंबर 11 में हम लोग देखेंगे बच्चों एसी सिस्टम के बारे में। एसी सिस्टम जो होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है, सिंगल फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम, दोनों को हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है। तो इसमें बताऊंगा बच्चों आप लोग को मैं आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ओके, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, पी फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बच्चों कहां पे, एसी सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों 12 नंबर का चैप्टर नंबर 12 है अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग क्यों की जाती है, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्थिंग बच्चों दो प्रकार की होती है। ओके, अर्थिंग दो प्रकार की होती है और दोनों प्रकार को हम लोग डिटेल में समझेंगे विद डायग्राम के साथ में कि हम लोग अर्थिंग में क्या करते हैं बच्चों। एक जो है तो हमारे पास प्लेट होती है कॉपर की, उस कॉपर की प्लेट को हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक गड्ढे में, ओके, कोई एक गड्ढा होता है, हम लोग एक घर के सामने, अपने घर के बगल में या पीछे साइड का क्या करते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें हम लोग प्लेट डाल देते हैं, प्लेट से एक तार को कनेक्ट करके बाहर ले आते हैं और वह तार जो है अर्थिंग की पूरे घर में हमारे जो है तो राउंड हो जाती है। जिससे क्या होता है बच्चों कि यदि वो कोई बिजली के संपर्क में आता है तो जो ओवर करंट होती है, जो रिटर्न करंट होती है, जो डेंजरस होती है, वो क्या होती है बच्चों, पूरी पूरी ग्राउंड हो जाती है, पृथ्वी में चली जाती है, जिससे शॉक लगने का खतरा कम हो जाता है। ओके, एक्सीडेंटल खतरा कम हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में कोई फॉल्ट होता है तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो खराब होने से बच जाते हैं या शॉक लगने से बचता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अर्थिंग करते हैं। बताऊंगा मैं कि अर्थिंग में जो गड्ढा खोदते हैं हम लोग, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, उसमें कितने लेयर का हम लोग जो है तो कोल डालते हैं, कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, है ना, पानी कब डालना होता है, अर्थिंग का क्या काम होता है, वो हम डिटेल में समझेंगे चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 13 में बताने वाला हूं बच्चों मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताने वाला हूं आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉसफेट क्या होता है, एफजीटी क्या होती है, यूजेटी क्या होती है ना, गेट वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। फिर वहां पे हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, संधि क्या होती है ना। पीएन जंक्शन में हम लोग देखेंगे जो ब्रेकडाउन कैसे होता है ना, वो सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बच्चों कहां पे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 14 में हम लोग देखेंगे बच्चों ऑसिलोस्कोप एवं ट्रांजिस्टर के बारे में। ओके, तो ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। ट्रांजिस्टर के द्वारा हम लोग जो है तो बहुत जो है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, वेव फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा घटा सकते हैं। और साथ में ऑसिलोस्कोप का जो है तो हम लोग उपयोग देखेंगे चैप्टर नंबर 14 में। ओके स्टूडेंट, अब चैप्टर नंबर 15 की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है बच्चा, प्रवर्धक एवं दोलित्र। तो प्रवर्धक क्या होता है कि वह क्या करता है बच्चों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो हम प्रवर्धक को देखेंगे, साथ में दोलित्र को देखेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी के मान को कैसे परिवर्तित करता है, साथ में एसी क्वांटिटी को कैसे, डीसी क्वांटिटी को कैसे परिवर्तित करता है। तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 में। ओके, चैप्टर नंबर 16 में हम लोग देखेंगे बच्चों पावर अर्धचालक युक्तियां। जो हमारे पास में पावर अर्धचालक युक्तियां हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे काम करती है किसी भी सर्किट में। ओके,
चैप्टर नंबर 17 पढ़ाने वाला हूं बच्चों मैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 17, 17वां चैप्टर। इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि कन्वर्जन सिस्टम क्या होता है। जैसे मैं बता दूं आप लोग को, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। फिर हम लोग कन्वर्जन सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी को ऑक्टाडेसिमल में कैसे करते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वापस हम रिवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। ओके, तो ये सारा कन्वर्जन सिस्टम जो है मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को, कहां पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, चैप्टर नंबर 18 को हम देख लेते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 18 में क्या दिया गया है, विद्युतीय वायरिंग। ओके, तो वायरिंग जो है, एक तो घरेलू वायरिंग होती है, एक औद्योगिक वायरिंग होती है। तो घरेलू वायरिंग जो होती है वो सिंगल फेज और 3 फेज के लिए होती है। ओके, और जो इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है बच्चों वो 3 फेज या एबव के लिए होती है, मेनली 3 फेज के लिए होती है। तो हम लोग देखेंगे कि वायरिंग, घरेलू वायरिंग कैसे होती है, उसका कनेक्शन करके मैं आप लोग को बताऊंगा, बोर्ड में डायग्राम बना करके बताऊंगा आप लोग को। ओके, और हम लोग कंट्रोल पैनल को कैसे हम जो कंट्रोल करते हैं, उनमें हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। कहां पे बच्चों, विद्युत वायरिंग के चैप्टर में। ओके, चैप्टर नंबर जो 19 है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्यूज क्या होता है, रिले क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है बच्चों, है ना। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो हमारे घरों में लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं एमसीबी। ओके, तो जो एमसीबी होती है वो क्या करती है बच्चों, उसका क्या काम होता है, तो हम जानते हैं कि जब हमारे घर में ओवर वोल्टेज, ओवर करंट होती है तो एमसीबी हमारी क्या करती है बच्चों, ट्रिप कर जाती है, गिर जाती है, जिससे हमारा वोल्टेज करंट आगे नहीं जाता है, वहां से कट आउट हो जाता है। मतलब करंट वोल्टेज का मान जो है तो आगे नहीं जा पाता है। तो हमारा जो एमसीबी काम होता है वो क्या होता है बच्चों, कट आउट करना, अर्थात हाई वोल्टेज, हाई करंट आने पर वो अपने आप को क्या करे, ट्रिप करा दे, ताकि हमारे इंस्ट्रूमेंट सेफ रहें। ओके, रिले क्या मतलब होता है बच्चों, रिले क्या होता है, तो रिले हम लोग देखेंगे एक डिटेक्टर, एक सेंसिटिव डिटेक्टर जो है तो उपकरण है जो क्या करता है, फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेता है। ओके, किसी भी प्रकार की लाइन में कोई फॉल्ट होगी तुरंत उसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा और वो हमें सूचना दे देगा, जिससे हम उसको, है ना, खराब होने से बचा सकते हैं और वो हमें एक्टिव कर देता है। फ्यूज क्या होता है बच्चों, फ्यूज जो है एक एमसीबी की तरह ही काम करता है कि एक पतली सी तार होती है। ओके, जैसे आप लोग घरों में देखा होगा, चीनी मिट्टी का एक हमारे पास में क्या रहता है बच्चों, है ना, जो है तो एरिया रहता है, उसमें एक पतली सी तार लगी होती है, उसे हम बोलते हैं फ्यूज बच्चों। ओके, आप लोग इन्वर्टर में देखे होंगे एक फ्यूज वहां पे हम लोग डाला रहता है। ओके, तो फ्यूज का काम क्या होता है, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अर्थात वो ऊष्मा पे काम करता है। जैसे करंट वोल्टेज ज्यादा होगा तो ऊष्मा उसकी बढ़ेगी और वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, जिससे आगे करंट ज्यादा नहीं जा पाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, फ्यूज। ओके, तो चैप्टर नंबर 19 में हम लोग फ्यूज पढ़ेंगे, रिले पढ़ेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 20 में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों डीसी मशीन के बारे में। ओके, डीसी मशीन क्या होती है, कैसी होती है, उसका हम लोग डायग्राम देखेंगे। स्टेटर जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, रोटर किस मटेरियल का बना होता है। ओके, उसमें जो कोर होते हैं तो किस मटेरियल के बने होते हैं, कनेक्शन कैसा होता है, वो हम कंप्लीट देखने वाले हैं बच्चों। कहां पे, डीसी मशीन को, चैप्टर नंबर 20 में। ओके, चैप्टर नंबर 21 में हम लोग देखेंगे बच्चों डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर क्या काम करता है, डीसी जनरेटर कैसे बिजली जनरेट करता है ना, डीसी जनरेटर कैसे रोटेट करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। ओके, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका एमएफ फार्मूला क्या होता है ना, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आप लोग को चैप्टर नंबर 21 में, डीसी जनरेटर में। ओके, डीसी जनरेटर जो है वो विद्युत जो जनरेट करता है वो डीसी के फॉर्म में कैसे करता है, क्यों डीसी में करता है, एक्चुअली में वो एसी में ही करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहां पे, उसके अंदर, है ना, जनरेटर के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट होता है, वो मैं सारी चीजें आप लोग को अलग अलग करके बताने वाला हूं, है ना। उसका नाम क्या होता है बच्चों, कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फाइनली हमें जब जनरेटर से बाहर बिजली मिलती है वो आउटपुट डीसी के फॉर्म में ही मिलती है। ओके, चैप्टर नंबर 22 में बताने वाला हूं बच्चों आप लोग को डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे डीसी किस सिद्धांत पर काम करती है, हम लोग ये देखने वाले हैं। फिर डीसी जो है तो मोटर कितने प्रकार की होती है देख लिया हमने। फिर उसका काम क्या होता है, कैसे कितना रेटिंग में वो घूमती है, उसका सॉफ्ट किसका बना होता है, उसका स्टेटर किसका बना होता है, उसका रोटर किसका बना होता है, उसमें कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। कहां पे बच्चों, चैप्टर नंबर 22 डीसी मोटर में।
ओके चैप्टर नंबर 23 में हम लोग देखेंगे बच्चों ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखो जैसे मैं बता दूं आप लोग को, ट्रांसफार्मर का मैं डायग्राम बना के बताऊंगा आप लोग को, फिर उसके एक एक पार्ट्स को आप लोग समझाऊंगा कि बुशिंग क्या होती है, बुशिंग का क्या रोल है, क्यों लगाई जाती है, उसमें विदर क्यों लगा होता है ना, विथर जो होता है वो उसमें जो है तो क्यों लगा होता है, सिलिका जल उसके अंदर क्यों डाला जाता है ना। फिर हम जो देखेंगे कूलिंग का काम करता है तो उसमें ऑयल क्यों डाला जाता है, ऑयल कौन सा डाला जाता है, ऑयल का नाम क्या है। ओके फिर वाइंडिंग कैसे की जाती है, तो वो मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। साथ में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं हम बताएंगे बच्चों, 5 प्रकार के होते हैं। ओके किस किस प्रकार के, उनके नाम बताओ तो हम बताएंगे भैया कि वो कोर के आधार पर होते हैं, ओके फेज के आधार पर होते हैं, वोल्टेज के आधार पर होते हैं, है ना, कूलिंग के आधार पर होते हैं, पावर के आधार पर होते हैं। उनको हम लोग प्रॉपर क्लासिफिकेशन में आप लोग बताना है, प्रॉपर जो है तो उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं कितने प्रकार के होते हैं, और इनको डिटेल में हम लोग जो है डायग्राम पढ़ने वाले हैं। ओके और यूज कहां पे करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर में चैप्टर नंबर 23 में। ओके स्टूडेंट चैप्टर नंबर 24 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विद्युतीय मापक यंत्र। विद्युतीय मापक यंत्र मतलब क्या होता है बच्चों कि हमारे पास में जितने भी क्वांटिटी होती हैं, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके पावर फैक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इनको मेजर करने के लिए, इनको मापने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 में। उसमें हम लोग देखेंगे कि हाई रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, मेगर के थ्रू, ओके केल्विन डबल ब्रिज के थ्रू कैसे मेजर किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे करंट को एमीटर के थ्रू कैसे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है उसमें हम लोग कैसे पता लगा लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की है ना, तो फ्रीक्वेंसी मीटर भी हम लोग देखेंगे, उसमें डायग्राम बना करके देखेंगे, और प्रैक्टिकली हो सकेगा पॉसिबल तो मैं उसको भी ला करके समझाऊंगा। ओके बच्चों तो ये रहा बच्चों आप लोग के ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस कंप्लीट। इसमें मैंने टोटल 24 चैप्टर को मैंने जो है तो बनाया है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक चैप्टर को है ना क्लियरली एक एक चैप्टर को नेक्स्ट करके सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, 24 तक आएंगे, और आप लोग का फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। ओके तो चैप्टर वाइज हम लोग जो है तो लेक्चर वाइज हम लोग जो है तो इसको लेकर के आएंगे। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों आप लोग को चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड का परिचय, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। ओके तो ये परिचय क्या, ट्रेड का परिचय क्या होता है, व्यवसायिक सुरक्षा क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, उनमें पूरा हम डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं। सेम एज नेक्स्ट है ना, डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके सारे चैप्टर को खत्म करेंगे। ये सारे चैप्टर जो होंगे बच्चों वो लगभग जो है तो 50 से 60 लेक्चर में खत्म होंगे, 50 से 60 वीडियो आपको मिलेंगे इसमें, क्योंकि हर चैप्टर को मैं 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक चैप्टर में कम से कम जो है ना 2-3 घंटे 4-4 घंटे मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो एक वीडियो जो है आपकी लगभग आधे से 1 घंटे की बनेगी, तो 3 से 4 लेक्चर में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसे ही सारे चैप्टर जो है लगभग 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर में कंप्लीट होंगे, और 60, 70, 80 वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है ना, पूरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। ओके तो बच्चों आप लोग को बता दूं कि यह वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो आईटीआई फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने आईटीआई फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। और मैं वादा करता हूं आप लोग अगर मेरे हिसाब से पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ोगे, तो आईटीआई में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे और अपने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और आप लोग आईटीआई की परीक्षा में ही नहीं बल्कि यहां से आप डीपली अगर पढ़ोगे तो आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी मदद मिलेगी। ओके स्टूडेंट थोड़ा सा मैं और बता दूं कि हमारी जो ये चैनल है मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी, इसमें बच्चों आईटीआई का फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में वह बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए इसी में सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों कि आईटीआई में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक आती हैं, उनको मैं सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूं। तो आप लोग उन वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट उसमें मैं बता रहा हूं बच्चों कि आप लोग जो आईटीआई का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, उसमें आप लोग को केवल किसमें मदद मिलेगी, जो आईटीआई का एग्जाम होगा। ओके लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बच्चों जो सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी के लिए बच्चों आप लोग को थोड़ा सा अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप लोग जैसे मैं बता दूं आप लोग की वैकेंसी कौन कौन सी आती है। तो आईटीआई संबंधित बच्चों बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, बीएचईएल में होता है, वैकेंसी आती है। ओके डीआरडीओ में आती है, डीएमआरसी में आती है, बिजली विभाग में आती है,
मेट्रो में आती है, ओके, सेल में आती है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ओके, जहां पे हमारे पास में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए पर्टिकुलर वैकेंसी निकाली जाती है। तो आप यदि कोई भी बच्चा ऐसा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो हमारे इस चैनल में प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग जो है तो उन वीडियो को भी देख सकते हो और आप अपनी गवर्नमेंट की तैयारी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं बच्चों कि मैं एक जो है तो ऐसा टीचर हूं जो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराता हूं, साथ साथ में आप लोग के आईटीआई के सिलेबस भी कंप्लीट करा रहा हूं और मुझे जो है तो लगभग 4-5 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। मैंने आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ाया है, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है। अब मैं ऑनलाइन लेकर के आया हूं, तो आप लोग को इसमें बहुत मदद मिलने वाली है और आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार दीजिए ताकि हम लोग जो है आने वाले समय में और बहुत अच्छा प्लान करें। और मैं बाद में प्लान करने वाला हूं बच्चों आप लोग के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी, सभी ट्रेड वालों बच्चों के लिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन लेकर के आऊंगा जो कि सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहता है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़ाने वाला हूं, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चैप्टर लेकर के आऊंगा। ओके, तो आने वाले समय में बच्चों मैं वर्कशॉप पढ़ाऊंगा, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाऊंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी भी पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के नए नोटिफिकेशन के लिए। साथ में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो चैप्टर नंबर 1 की रहेगी और 1 बाय 1 करके हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करके आईटीआई का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज यहीं तक आप लोग जो है तो इस चैनल में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जो है तो आईटीआई के सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।